आज का हमारा टॉपिक है 8.1 एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय ग्रिफिथ। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास 8.1, जो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हेन करंट फ्लोज डाउन अ वायर, जब करंट जो है वो वायर से डाउन मूव करेगा वर्क डन होगा। ठीक है, और ये क्या शो अप करता है, जूल हीटिंग ऑफ वायर। ठीक है, और ऐसा हम लोग जो है मतलब ये चीज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मच ईजियर वेज में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इस काम को हम कर सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम एनर्जी जो है उसको डिलीवर टू द वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पॉइंटिंग वेक्टर। हम इसको पॉइंटिंग वेक्टर से फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ को, एनर्जी पर यूनिट टाइम डिलीवर टू वायर। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला लेंगे, पावर का P इज इक्वल्स टू आई वी की वैल्यू हमें पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ। जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे V की जगह पे, तो I एक ये वाला रहा और एक साथ में आई आर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर और साथ में आर। ठीक है, और ये हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है जो कि क्या है, V डिवाइडेड बाई एल के बराबर है। और जो S है ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है, ये इसका हमारे पास फार्मूला है 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दूसरी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मतलब फाइंड हम लोगों ने इसमें पॉइंटिंग वेक्टर करना है, लेकिन अभी हमें इधर E और B की वैल्यूज़ गिवन नहीं है। सो हमें इसकी जो सॉरी E की तो गिवन है, B की जो हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने इसको E को Z कैप डायरेक्शन में लिया है और B को फाई कैप डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, ये हम इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब E और B की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। E की वैल्यू क्या है, E डिवाइडेड बाई एल, और B की वैल्यू क्या है, μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। हमारा एरिया होता है या रेडियस होता है कोई भी, जैसे वायर है तो वायर का रेडियस मैंने इधर साथ में लिखा हुआ है, A इज़ द रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, E का जो हमारा डायरेक्शन है वो है Z कैप और इसकी फाई कैप है, और जब Z कैप क्रॉस फाई कैप होता है तो माइनस रो कैप आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, म्यू नॉट से कैंसिल हो रहा है, और क्या बच गया पीछे, ये वाला माइनस VI डिवाइडेड बाई 2 पाई एल हमारा ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों के पास ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने से ये रो कैप पे ख़त्म, इसके ऊपर से एरो हेड भी ख़त्म और ये माइनस भी ख़त्म। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आएगी। साथ में क्या लिखा है, एंड इट्स पॉइंट रेडियली इनवर्ड, यानी कि वायर से इनवर्ड ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। अब हमने इंटीग्रेशन एस डॉट डी ए फाइंड करना है, जो कि क्या है, टोटल पावर पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर से जो टोटल पावर है वो हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वल डाला है, ये इस चीज़ को हमने फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। और अब देखो साथ में हम लोगों ने डी ए जो लिखा है, डी ए हमारे पास एरिया है। अब डी ए की वैल्यू हमने क्या लिखी है, ए डी फाई डी जी। ठीक है, तो हमने ए डी फाई डी जी डाल दी। अब हमें ये पता है कि जो फाई होती है उसकी लिमिट हमेशा होती है 0 से पाई, और जो जेड है उसकी लिमिट होगी 0 से एल। ठीक है, अब हमने दोनों पे लिमिट्स लगाई, जब हम लोग इंटीग्रेशन डी जेड करेंगे और 0 से एल जाएगा तो आंसर आएगा क्या, जेड आएगा। 0 से एल लिमिट जाएगी तो क्या आ जाएगा, एल माइनस 0, तो हमारे पास सिर्फ एल बच जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से जब D5 पे हम करेंगे तो D5 की लिमिट है 0 से 2 पाई, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 में जब लिमिट अप्लाई होगी तो 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, SA2 पाई L हमारा आंसर आ रहा है। अब हमें ये बात पता है, यहाँ से इधर से जो S की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर डालनी है। ठीक है, जब यहाँ पर हम डालेंगे VI डिवाइड बाई 2 पाई AL, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, VI डिवाइड बाई 2 पाई AL मल्टीप्लाई बाई A2 पाई L। L कैंसिल हो जाएगा L से, 2 पाई से, एंड A से कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, V एंड I। सो S इज इक्वल्स टू VI। ये हमारी इंटीग्रेशन S, साथ में DA भी है, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर था जो हमने फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये समझ आई होगी।